नया साल एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर किसी को होता है, क्योंकि यह केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के भाग्य को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। इस बार ऐसे पावन और दुर्लभ संयोग में यदि आप गौ माता को चुपचाप एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आप पर साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति साल की शुरुआत शुभ कार्यों से करता है, धर्म कर्म से करता है और गौ माता की सेवा से करता है, उसका पूरा वर्ष सुख, समृद्धि और वैभव में बीतता है। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार एक ऐसा अचूक, एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने 1 जनवरी 2026 की सुबह कर लिया तो आपकी 7 पुश्तें भी राज करेंगी, गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और धन की ऐसी वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने वाले व्यक्ति के जीवन से बमे से बड़ा दुर्भाग्य, पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल बने, आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे और परिवार में खुशहाली बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय गौ माता और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि प्रभु की हाजिरी आपके नाम से लग जाए। भक्तों, सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात माता का दर्जा दिया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर गौ माता के पीछे पीछे चलते थे। शास्त्र में बताया गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों में तीर्थ और रंभाने की आवाज में वेदों का सार होता है। 1 जनवरी 2026 का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि यह गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जब आप नए साल के पहले दिन गौ माता की सेवा करते हैं तो आप केवल एक जीव की सेवा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक ही समय में 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन कर रहे होते हैं। भक्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग नए साल पर पिकनिक मनाने जाते हैं, पार्टियों में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़कर इस दिन की शुरुआत गौ सेवा से करेंगे तो मेरा दावा है कि आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। चलिए अब जानते हैं कि वह कौन सी गुप्त चीज है, वह कौन सा महा उपाय है जो आपको 1 जनवरी 2026 की सुबह करना है। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में न उठ सकें तो सूर्योदय के समय अवश्य उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चूंकि यह गुरुवार का दिन है तो यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो यह सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद आप अपने घर की रसोई में जाएं और स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें। घर में जो सबसे पहली रोटी बने वह गौ माता के लिए ही होनी चाहिए। याद रखें, यह नियम आपको केवल नए साल के पहले दिन ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन 1 जनवरी को इस रोटी का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। आपको एक ताजी रोटी बनानी है। ध्यान रहे, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, नहीं जली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सात्विक और प्रेम से बनाई गई रोटी लें। अब आपको क्या करना है, इस रोटी के ऊपर आपको 1 चम्मच शुद्ध देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और शुक्र भोग विलास और धन का कारक है। घी लगाने के बाद अब आती है वह मुख्य चीज जो आपकी किस्मत बदलेगी। आपको इस रोटी के ऊपर थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रखना है। जी हाँ भक्तों, चने की दाल और गुड़ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चने की दाल और गुड़ का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, और जब 1 जनवरी को गुरुवार का संयोग बन रहा हो तो यह उपाय अखंड राजयोग का निर्माण करता है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो 1 चुटकी हल्दी भी उस रोटी पर छिड़क दें। अब इस रोटी को अपने हाथ में लेकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपनी जो भी मनोकामना है,
चाहे वह धन को लेकर हो, कर्ज मुक्ति को लेकर हो, संतान प्राप्ति की हो या घर के क्लेश को दूर करने की हो, वह मनोकामना मन ही मन दोहराएं। इसके बाद इस रोटी को ले जाकर किसी भी देसी गाय को अपने हाथों से खिला दें। भक्तों, गाय को रोटी खिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय का अपमान न करें, उसे दूर से रोटी फेंक कर न दें। बड़े ही प्रेम और आदर के साथ गौ माता के मस्तक को सहलाते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए यह रोटी खिलाएं। जैसे ही गौ माता आपकी दी हुई इस रोटी को ग्रहण करेंगे, उनके मुख से जो झाग गिरेगा या वह प्रसन्न होकर आपको देखेंगे, उसी क्षण से आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। यह इतना चमत्कारिक उपाय है कि इसे करने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर आपको धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। कहीं न कहीं से रुका हुआ धन वापस आने के लिए कहीं न कहीं से खुलते हुए दिखाई देंगे। आपको धन प्राप्ति के नया लगेगा। व्यापार में जो मंदी चल रही थी वह तेजी में बदल जाएगी और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। भक्तों, यह चने की दाल और गुड़ का उपाय भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि इसे करने वाले भक्त की झोली वह कभी खाली नहीं रहने देते। लेकिन भक्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। 1 जनवरी 2026 को आपको एक और छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली कार्य करना है जो तुलसी माता से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और तुलसी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। नए साल के पहले दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय आपको तुलसी के पौधे के पास जाना है। सबसे पहले वहां एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि बाती रुई की हो और दीपक में थोड़ा सा अक्षत डाल दें। इसके बाद आपको तुलसी माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको तुलसी माता के तने में यानी नीचे की तरफ एक लाल रंग का कलावा बांधना है। जी हाँ, लाल रंग का कलावा बांधते समय अपनी मनोकामना बोले और 3 गांठ लगाएं। पहली गांठ ब्रह्मा, दूसरी विष्णु और तीसरी महेश के नाम की। यह कलावा आपके घर की सुरक्षा का कवच बन जाएगा। पूरे साल आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या टोटका प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुलसी माता आपके धन की रक्षा करेंगी। बात करता इसी कलचा प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग अनजाने में नए साल पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूरा साल बर्बाद हो जाता है। 1 जनवरी को भूलकर भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी गरीब या बुजुर्ग का अपमान ना करें। घर में क्लेश ना करें। यह दिन उत्सव का अपमान ना करें। 1 जनवरी को भूलकर भी अपमान न करें। 1 जनवरी को भूलकर भी अपमान न करें। है सकारात्मकता का है। कोशिश करें कि इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इसके बाद इस रोटी को ले जाकर किसी भी देसी गाय को अपने हाथों से खिला दें। भक्तों, गाय को रोटी खिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय का अपमान न करें, उसे दूर से रोटी फेंक कर न दें। बड़े ही प्रेम और आदर के साथ गौ माता के मस्तक को सहलाते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए यह रोटी खिलाएं। जैसे ही गौ माता आपकी दी हुई इस रोटी को ग्रहण करेंगे, उनके मुख से जो झाग गिरेगा या वह प्रसन्न होकर आपको देखेंगे, उसी क्षण से आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। यह इतना चमत्कारिक उपाय है कि इसे करने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर आपको धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में जो मंदी चल रही थी वह तेजी में बदल जाएगी और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। भक्तों, यह चने की दाल और गुड़ का उपाय भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि इसे करने वाले भक्त की झोली वह कभी खाली नहीं रहने देते। लेकिन भक्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। 1 जनवरी 2026 को आपको एक और छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली कार्य करना है जो तुलसी माता से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और तुलसी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। नए साल के पहले दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय आपको तुलसी के पौधे के पास जाना है। सबसे पहले वहां एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि बाती रुई की हो और दीपक में थोड़ा सा अक्षत डाल दें। इसके बाद आपको तुलसी माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको तुलसी माता के तने में यानी नीचे की तरफ एक लाल रंग का कलावा बांधना है। जी हाँ, लाल रंग का कलावा बांधते समय अपनी मनोकामना बोले और 3 गांठ लगाएं। पहली गांठ ब्रह्मा, दूसरी विष्णु और तीसरी महेश के नाम की। यह कलावा आपके घर की सुरक्षा का कवच बन जाएगा। पूरे साल आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या टोटका प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुलसी माता आपके धन की रक्षा करेंगी। बहुत से लोग अनजाने में नए साल पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूरा साल बर्बाद हो जाता है। 1 जनवरी को भूलकर भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी गरीब या बुजुर्ग का अपमान ना करें, घर में क्लेश ना करें, यह दिन उत्सव का अपमान ना करें। कोशिश करें कि इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान अवश्य करें, चाहे वह अन्न का दान हो या वस्त्र का। गाय को हरा चारा खिलाना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप चने की दाल और गुड़ वाली रोटी के साथ साथ गाय को थोड़ा हरा चारा भी खिला देते हैं तो इससे बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि कुशाग्र होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। एक और महत्वपूर्ण बात भक्तों, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय सिर्फ 1 जनवरी को ही कर सकते हैं। वैसे तो 1 जनवरी 2026 को इसका महत्व सर्वोपरि है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस उपाय को हर गुरुवार को दोहरा सकते हैं। जितना ज्यादा आप गौ सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा आप निखरते जाएंगे। गौ माता की सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके ऊपर आने वाले सभी संकट गौ माता अपने ऊपर ले लेती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार घर की गाय अचानक बीमार हो जाती है या मर जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि घर के मालिक पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था जिसे गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसी दयालु और कृपालु माँ की सेवा से अगर वर्ष की शुरुआत हो तो वह वर्ष मंगलमय कैसे नहीं होगा। भक्तों, 1 जनवरी को एक विशेष संयोग और बन रहा है। इस दिन अगर आप गौशाला जाकर वहां साफ सफाई करते हैं, गायों को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति गौ माता के शरीर पर जमी हुई धूल को अपने माथे पर लगाता है उसे दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। 1 जनवरी को स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इससे आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह छोटा सा कार्य आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देगा कि आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे आपको गाय को रोटी खिलाते समय मन ही मन बोलना है। यह मंत्र सिद्ध है और इसके प्रभाव अचूक हैं। मंत्र है सर्व काम दुग्धे देव सर्व तीर्थ विशेषिने पावने सुरभिश्रेष्ठ देव तुभ्यम नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि हे काम धेनु स्वरूपा गौ गाम दुग्धे नमोस्तुते बनाला का या सर्व काम दुग्धे देव सर्व तीर्थी विशेषिन्य। माता, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, आप परम पवित्र हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अगर आपको यह मंत्र याद ना हो तो आप साधारण भाषा में हे गौ माता मेरे परिवार पर कृपा करो, हमारे कष्टों को दूर करो, यह भी कह सकते हैं, क्योंकि माँ भाव की भूखी होती है, भाषा की नहीं। आपकी आंखों में आंसू और दिल में तड़प होगी तो गौ माता आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। भक्तों, याद रखें कि 2026 का साल आपके लिए बदलाव का साल है। जो गरीबी, जो दरिद्रता आपने 2025 या उससे पहले देखी है वह अब समाप्त होने वाली है। बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास और सही कर्म की। यह चने की दाल, गुड़ और रोटी का उपाय कोई टोटका नहीं है, बल्कि यह हमारे वैदिक विज्ञान और ज्योतिष का एक अद्भुत समन्वय है। जब बृहस्पति और शुक्र का मिलन होता है और उसे 33 कोटि देवताओं को समर्पित किया जाता है तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। तो 1 जनवरी 2026 को सुबह जल्दी उठें और पूरे उत्साह के साथ इस उपाय को करें। आप देखेंगे कि शाम होते होते ही आपको कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा।
हो सकता है आपका रुका हुआ पैसा मिल जाए, हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके हक में आ जाए, या फिर आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी दुखी व्यक्ति का भला हो जाए, किसी की गरीबी दूर हो जाए, और जब आपके माध्यम से किसी का भला होता है तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलता है। 1 जनवरी के दिन लड़ाई झगड़े से बचें, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और शाम को मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जरूर जलाएं, ताकि माँ लक्ष्मी को आपके घर आने में कोई कठिनाई ना हो। भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप 1 जनवरी 2026 को यह उपाय जरूर करेंगे और अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो या आप अपनी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और अपना प्रश्न लिख दें। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। भगवान श्री कृष्ण